नारळी पूर्णिमा और रक्षाबंधन आ रहा है। महाराष्ट्र के हर घर में इस दिन पे कुछ ना कुछ तो मीठा बनता है और जब नारळी पूर्णिमा हो तो इस दिन पे नारळी भात ये तो फिक्स है। क्यों? क्योंकि ये होता है स्वादिष्ट, टेस्टी, बनाने में आसान और इसके पीछे एक रीजन भी है। तो वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। नारळी मतलब नारियल, नारियल और भात मतलब राइस। इन पूरे रेसिपी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है आंबेबोहर राइस। इसके पीछे का एक रीज़न है क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो मैंगो जैसी है, इसलिए इसे अम्बा कहा जाता है। और मोहर इसलिए क्योंकि उसी स्मेल में आपको ब्लॉसम की भी खुशबू आ जाती है। तो चलिए बनाते हैं नारळी भात। तो सबसे पहले हमें राइस को सोक करना होगा। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कप आंबेबोहर राइस। राइस सोक हो रहा है तब तक जान लेते हैं कि नारळी भात बनाने के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट था राइस, सेकंड है फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट। ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं होगा, जो भी इस्तेमाल होगा सब फ्रेश होगा। उसके बाद हम इस्तेमाल करने वाले हैं जैगरी। जैगरी को हमने बारीक बारीक काट के लिया हुआ है, आप चाहे तो जैगरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम डालने वाले हैं इस रेसिपी में ड्राई नट्स। तो ड्राई नट्स में आमंड्स, कैश्यूनट और ब्लैक रेजिन जाने वाला है। रिचनेस के लिए हम इसमें डालने वाले हैं घी। और मसालों में इसमें जाएगा सिनेमन स्टिक्स, क्लोव और ग्रीन कार्डमन। और इसमें जाने वाले हैं 3 ऐसे मसाले जो इस रेसिपी को और भी ज्यादा फ्लेवरफुल बनाएगा, और वो है नटमेग, ड्राई जिंजर पाउडर और कार्डमन पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले हमें गुड़ का पानी बनाना है। 1 कप गुड़ में 1.5 कप पानी डालेंगे और 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक गुड़ पूरी तरह घुल न जाए। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और गुड़ का पानी रेडी है। अब इसे ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देते हैं और बनाते हैं नारळी भात। तो सबसे पहले हम लेंगे 3 टेबलस्पून घी। घी पिघलते ही उसमें ऐड करेंगे लौंग, ग्रीन कार्डमम और दालचीनी डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। साबुत मसालों को घी में तड़काने से उनका असली फ्लेवर तेल में घुल जाता है, जो पूरे राइस में समान रूप से फैलता है। अब ऐड करते हैं सोक चावल और इन्हें अच्छे से मिला लें। चावल को अच्छी तरह भूनें जब तक हल्की खुशबू ना आने लगे। अब ऐड करते हैं फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट, रेजिन्स और बारीक कटे हुए काजू और बादाम डालकर इन्हें अच्छे से मिला लें। चावल को भूनते वक्त लगातार चलाते रहे, नहीं तो पैन में नीचे ये चिपक जाएगा। अब इसमें ऐड करते हैं 5 कप गर्म पानी और इन सब को अच्छे से मिला लेते हैं। पानी हमेशा उबलता हुआ ही डालें, ठंडा नहीं। इससे चावल एक बराबर पकता है और दाने खिलखिले रह जाते हैं। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर 7 से 8 मिनट तक राइस को पका लेते हैं, जब तक सारा पानी सूख ना जाए। जब चावल का सारा पानी सूख जाए तो गुड़ का मिश्रण इसमें डाल देते हैं और मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए और पकाते हैं। ढक्कन खोलकर ग्रेट करते हैं नटमेग और ऐड करते हैं इलायची पाउडर और जिंजर पाउडर। अब इसे मिक्स करेंगे। ये तीनों मसाले नारळी भात को उसकी सिग्नेचर गर्माहट और खुशबू देते हैं। यही है वो डिश की असली पहचान। और ये लीजिए, नारळी भात रेडी है। इसे गर्मा गर्म परोसते हैं, गार्निश करते हैं विद चॉप नट्स और फ्रेश कोकोनट। एंड हियर इट इज, नारळी भात तैयार है। बस इतनी आसान है ये रेसिपी नारळी भात। तो जल्दी से जल्दी इसे सेव कीजिए और घर में सबको खिलाइए। कमेंट में आप हमें बताइए कि फेस्टिव दौरान आपको कौन सी सबसे ज़्यादा डिश बनानी पसंद है। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो आप अळू वड़ी और कोतंबीर वड़ी की रेसिपी भी ज़रूर चेक कीजिए, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं।
टू गुड। घी का रिचनेस, ड्राई फ्रूट का क्रंच, कोकोनट का अर्दी और नेचुरल फ्लेवर्स इन राइस को बनाता है और भी ज़्यादा खास। और वो 3 मसाले, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। फॉर मोर सच अमेजिंग रेसिपीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंडिया फूड नेटवर्क।